बारूद रखने की जगह। बारूद 10-12 कदम चलना है। 10-12 कदम चलने के बाद वो गेट दिखाई देंगे आप लोगों को, जहां से पानी के नीचे से रास्ता गांव के अंदर जाके ओपन होता है। का जो रियल नाम है ये हफसाने जजीरा। क्या नाम है? का कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं दे रहा, लेकिन जब आप लोग अंदर जाएंगे तो मुझे देख सकते हैं कि भाई जंजीरे किले की सबसे बड़ी तोफ कलाल बंगरी। क्या नाम है? कलाल बंगरी। मगर किले के अंदर 3 जात के लोग रहते थे, मुस्लिम, कोली और बुद्ध। देखो अभी आप लोग जिस बोट से आए हैं ये बोट का नाम जो है वो लासानी है, मगर जब आप लोग जाते वक्त जब जाएंगे आप लोग यहाँ से तो आपको लासानी बोट नहीं मिलेगा। लासानी बोट जैसा आप लोगों को राजपुरी बोट पूछ के बैठना है। कौन से बोट में? राजपुरी। तो राजपुरी ये क्या चीज़ है? ये राजपुरी जो है ना, ये जिस गांव से आप लोग चढ़ के आए ना वो गांव का नाम राजपुरी है। और किले के अंदर 3 जगह से बोट आते हैं। राजपुरी 1 नंबर, 2 नंबर दिघी मुरुड जंजीरा जो है ना वहाँ से आते हैं, और एक मुरुड शहर से आते हैं। तो आप लोगों को वो 2 बोट में बैठना नहीं है, आप लोग को राजपुरी वाले बोट में बैठना है। और आप लोग जिस बोट से आए हैं वो बोट का जो टाइम होता है, जो वक्त होता है, ये 45 मिनट का होता है। 45 मिनट में आप लोग को घूम के राजपुरी वाले बोट में बैठना है। तो देखो 45 मिनट में ये किला घूम के जो है ना वो कवर नहीं होता है। तो किले के अंदर आप लोगों को क्या देखना है? जो किले के अंदर मेन पॉइंट है वो आप लोगों को देखना है। जैसे 12-13 पॉइंट है, रानी का महल, राजा का दरबार, वॉच टावर, टहलनी बुरुज। लेकिन ये जो है ना ये सारे पॉइंट के लिए एक गाइड लगाया जाता है किले के अंदर, मगर फिलहाल गाइड जो है वो अंदर बंद है। हम लोग गाइड के लिए अंदर नहीं आते हैं। जब से कोरोना हो के गया है, जब से हम लोग गाइड अंदर अलाउ नहीं हम लोग को है, तो सारी मालूमात हम लोग आप लोग को बोट में समझाते हैं। समझेंगे नहीं आप लोग? तो ज़रा गौर से सुनो आप लोग मैं क्या बता रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात क्या है कि आप लोग ये किला देखने के लिए आए। किले को आप लोगों ने बाहर से देखा, आप लोगों के मन में एक शंका होगी कि इतना बड़ा किला आखिर पानी के बीच में कैसे बना हुआ है? किला बनाया कैसे? तो ये किला जो है एक आइलैंड पे बना हुआ, बेट बोलते हैं ना, बेट पे बना हुआ है। और किला बनाने वाले बादशाह का नाम सिद्दी जोहर है। क्या नाम है? सिद्दी जोहर। अपने भारत में सिद्दी नाम के राजा 2 आए। एक शिवाजी महाराज के वक्त में भी सिद्दी थे जो मुगल थे, जिसने पनालगढ़ के किले पे बेरा डाले थे 1662 में। और जंजीरा किला बनाने वाले सिद्दी जोहर शिवाजी महाराज के 550 साल पहले भारत में आए थे। ये अफ्रीका के थे और भारत में आने का रीज़न किला बनाना नहीं था उनका रीज़न ये था कि ये जो गांव है और ये आजू बाजू में जो कोकन एरिया है, यहाँ पर वो गरम मसाला सेल करते थे, लौंग इलायची होता है ना वो सेल करने के। लेकिन जब भी यहाँ पर आने के तो अपने आते वक्त या लौटते वक्त इसके अंदर है ना एक दरगाह है 5 पीर बाबा की। वो दरगाह के ऊपर फूलों की चादर चढ़ाने के, मन्नतें दुआएं मांगने के और अपने कामों पे चले जाने के। सिद्दी जोहर हर साल ऐसे ही चलने का। एक साल जब वो आए तो समंदर के बीच में तूफान हो गया, तूफान का पानी दरगाह को आके लग गया, उसकी वजह से ये फोर्ट बना हुआ है। 1118 में ये किले का काम चालू हुआ और 1140 में खत्म हो गया। 22 साल में ये किले को बनाया हुआ है। 22 साल के अंदर देखो ऐसे 22 बुरुज बनाए। ये बुरुज देख रहे हैं ना आप लोग, ये 22 बुरुज बनाए हुए हैं। और जंजीरे किले के 3 रीजन है। पहला रीजन, जब तक अपनी नाव किले के पास नहीं जाएंगी आप लोगों को इसका दरवाजा नहीं दिखाई देगा। दिख रहा है आप लोगों को दरवाजा इतना बड़ा है कि 300 आदमी खड़े रहते, इतना बड़ा दरवाजा है मेरा भाई। और दूसरा रीजन, किले के चारों तरफ समंदर का खारा पानी, और किले के अंदर एक नहीं 2 मीठे पानी के तालाब है। तालाब इतने बड़े हैं कि जिस बोट में आप लोग बैठे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे 2-3 बोट को, ऐसे 2-3 कश्तियों को अगर उठा के उस तालाब में डाला गया तो ये राउंड मारेंगे अंदर मेरा भाई। इतना बड़ा मीठे पानी का 2 तालाब है किले के अंदर। और तीसरा रीजन, समंदर की लहरें जो होती है ना, लाट होती है, वो रोजाना ये दीवारों पे पटकती है। देखो पटकने की वजह से इसका पत्थर खराब हो गया, झींच गया, अंदर बॉक्स बन गए हैं, लेकिन इसका मटेरियल जॉइंट अभी तक अपनी जगह नहीं छोड़ा है। इसके मटेरियल में क्या इस्तेमाल किया? गुड़ खाते ना अपन, मीठा वाला गुड़, सीसा, चूना और समंदर की रेत। सीसा मतलब कांच नहीं, पेंसिल के आगे जो लीड होता है ना, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। और जंजीरा किला बनाने वाले बादशाहों ने जंजीरे किले को ऐसे बनाया कि जब तक वो यहाँ पर रहते थे तो उन लोगों का आना जाना जो है वो बोट से नहीं होता था। उन्होंने अपने लिए एक समंदर के नीचे से एक रास्ता बनाए थे, अंडर वाटर टनल, जिसको मराठी में भोयारी मार्ग कहते हैं। समंदर के नीचे से, किले के अंदर से समंदर के नीचे से रास्ता देखो वहां पर खुलता है। वो नारियल के पेड़ देख रहे हैं आप लोग, सामने टूटी हुई दीवार है देखो सामने साइड में, ये वहां पर रास्ता आके खुलता है। समंदर के 60 फुट नीचे से रास्ता वहां पर जाके ओपन होता है, समझे ना। अभी जंजीरे किले के अंदर आप लोग जाएंगे तो जाने के लिए मेरा भाई ये दरवाजा है ना, लेकिन आपको अंदर कैसे घूमना है? जब आप लोग अंदर एंट्री करेंगे ना तो आप लोगों को जाने के लिए एक रास्ता, अंदर घूमने के लिए लेफ्ट है, राइट है, स्ट्रेट है, आपको कैसे जाना है?
तो आप लोग अगर जाएंगे तो आपको सबसे पहले दरगाह दिखाई देंगे। दरगाह के पास से आप लोग को राइट मारना है, राइट मारेंगे 10-12 सीढ़ियाँ मिलेंगी आप लोग को। सीढ़ियों से देखो वो तोफ के पास आना है आप लोग, वो तोफ देख रहे हैं आप लोग, जंजीरे किले की सबसे बड़ी तोफ कलाल बांगरी, क्या नाम है? कलाल बांगरी। मगर कलाल बांगरी तोफ अपने हिंदुस्तान की हिस्ट्री में 3 नंबर पे आती है। कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। पहले नंबर की तोफ मुलुक मैदान बीजापुर के अंदर है, दूसरे नंबर की मेंढा तोफ दौलताबाद के अंदर है, और तीसरे नंबर की कलाल बांगरी जंजीरे किले के अंदर। इस कैनन का वजन, इस तोफ का वजन 22,000 किलो का है। कितना? 22 टन। 18 फीट लंबा तोफ है, 6 किलोमीटर तक उसका गोला उड़ने का, और 12 घंटा तोफ धूप में रहता है लेकिन गर्म नहीं होता है। उसको 5 मेटल में बना हुआ है। कितने? पंचधात बोलते हैं ना, पंचधात के अंदर। देखो सदियां बीत गई है, तोफ के अंदर जंग नहीं लगा है, जंग समझे कि नहीं आप लोग? तो इसको 5 धात के अंदर बना हुआ तोफ है। और तोफ देखने के बाद आपको है ना इस तरफ जाना है। किस तरफ? इस तरफ। देखो एक टावर देखे ना आप लोगों ने, दूसरा टावर और तीसरे टावर से आप लोगों को नीचे उतरना है। जब आप लोग नीचे उतरेंगे, नीचे उतरने के बाद आप लोग को एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो आपको लेफ्ट साइड में आना है, समझे कि नहीं? लेफ्ट साइड में आएंगे तो आप लोग किले के दूसरे फ्लोर पे आएंगे, दूसरा माला, वॉचिंग टावर। देखो ये जो काले काले खिड़कियां देख रहे हैं ना आप लोग, ब्लैक वाले, ये वॉचिंग टावर। अंदर का कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं दे रहा, लेकिन जब आप लोग अंदर जाएंगे तो मुझे देख सकते हैं कि भैया ये बोट में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता हूं, समझे कि नहीं आप लोग? वॉचिंग टावर डे नाइट सिस्टम बनाया हुआ है, तो कैसे बनाया ये आप लोगों को अंदर जाके देखना है। फिर आप लोग उसके नीचे आएंगे तो बारूद रखने की जगह, इस तरफ देख रहे हैं ना आप लोग, नीचे की बाजू, ये बारूद रखने की जगह। बारूद खाना देखने के बाद आप लोग को बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के बाद आपको 10-12 कदम चलना है। 10-12 कदम चलने के बाद वो गेट दिखाई देंगे आप लोगों को, जहां से पानी के नीचे से रास्ता गांव के अंदर जाके ओपन होता है। तो वो गेट के अंदर जो है ना वो सीढ़ियां है, वो सीढ़ियां आपको उतरना है, लेकिन सीढ़ियां उतरने के बाद आपको रास्ता नहीं मिलेगा। वो रास्ते को गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ 1947 के बाद, क्योंकि हिंदुस्तान आजाद होने के बाद ये किला गवर्नमेंट ने लिया है, वरना ये किला किसी ने जीता नहीं है। ये किला अजिंक्य है, अनकैप्चर फोर्ट है, अनकॉन्कर फोर्ट है, कोई कॉन्कर नहीं किया इस किले के ऊपर। और जंजीरा किला बनाने वाले सिद्दी जोहर, इनका पीढ़ी, इनका वंश अभी भी बाकी है। कहाँ पर है? आप लोग मुरूड से आए ना आते वक्त, देखो आप लोग बस में बैठ के आए, कार में बैठ के आए, तो आपको एक 8-10 किलोमीटर पहले देखो एक नवाब पैलेस दिखाऊंगा, चर्च जैसा पैलेस है रास्ते के अंदर, वो इन्हीं का पैलेस है। तो 1947 में जब किला डिमोलिश हुआ तो इसके अंदर के पुराने चीज़ों को निकाल के वो पैलेस के अंदर ले जाके शिफ्ट करके रखा हुआ है। नवाब साहब चले गए किला छोड़ के, लेकिन नवाब साहब के साथ ही साथ यहाँ के कॉमन लोग भी ये किला खाली करके राजपुरी गांव में चले गए। किले के अंदर 550 घर थे। कितने घर थे? 550 घर। और 1947 तक किले के अंदर लोग रहते थे। 47 तक नवाबों की हुकूमत थी, जब तक लोग रहते थे। नवाबों की हुकूमत फिनिश हो गई तो किले के अंदर खेती बाड़ी, कंपनी, कुछ कामकाज का कुछ जरिया नहीं था, फैसिलिटीज नहीं थी, तो लोग ये किला खाली करके राजपुरी वाले गांव में शिफ्ट हो गए, समझे ना? लोग जाते वक्त अपने अपने घर का सामान वामान भी लेके चले गए। जैसे उस जमाने में घर में लगी हुई छत, खिड़की, दरवाजे चंदन की, बरमाटी साग की थी, लोगों ने लेके चले गए। इसके लिए सारी चीजें अंदर साइड में टूटे हुए हैं। किले के अंदर 3 जात के लोग रहते थे, मुस्लिम, कोली और बुद्ध लोग। 5 मस्जिद, स्कूल, मार्केट, दुकान, हर चीज किले के अंदर मौजूद था। 1947 तक लोग रहते थे, समझे कि नहीं आप लोग? फिर आप लोग आगे की तरफ आएंगे ना, अंडर वाटर टनल देखने के बाद तो आप लोगों को मीठे पानी का तालाब न दिखाई देगा। मीठे पानी का तालाब इतना गहरा है, 60 फुट गहरा है। कितना? 60 फुट गहरा तालाब है। और 60 फुट गहरा तालाब क्यों खुदा? क्योंकि ये किला बनाने के लिए पत्थर जो है ना वो बाहर से नहीं लाए हुए। ये किला बनाने के लिए पत्थर यही आइलैंड के काटे हुए हैं। जब काटते काटते वो नीचे चले गए तो नीचे से पानी का झरना लगा, पानी मीठा मिला, वहां पर ही खुदवाना बंद किए। 2 रीजन बने, पानी भी मिला और पत्थर भी मिले, समझे कि नहीं आप लोग? तो इसी को ही नेचुरल कहते हैं कि किले के चारों तरफ खारा पानी है और किले के अंदर मीठा पानी। तो ये एक कहावत है ना कि विश्वराशि करनी नारलात पानी, चारों तरफ खारा पानी और बीच में मीठा पानी। ये अल्लाह कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं, समझे कि नहीं आप लोग? फिर वही तालाब के पास से ना आप लोगों को सीढ़ियाँ दिखाई देंगे, सीढ़ियाँ, स्टेप्स है। वो सीढ़ियाँ जो है वो किले के टॉप पॉइंट पे जाते हैं, जहाँ पर झंडा लगता है ना वहाँ पर। तो वहाँ जाने से आप लोगों का क्या फायदा? तो वहाँ जाने से आप लोगों को चारों तरफ का किला दिखाई देगा, 22 एकड़, और चारों तरफ का आप लोगों को समंदर दिखाई देगा। फिर आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोगों को राजा का दरबार दिखाई देगा,
रानी का महल टूटा हुआ है वो दिखाई देगा, दूसरा मीठे पानी का तालाब दिखाई देगा, और बाजू में उसके मस्जिद है वो दिखाई देंगी, फिर दरबारी दरवाज़ा दिखाई देगा। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को उस तरफ से दिखाई देंगे। अभी बात ये है कि मैंने आप लोगों को बताया ये किला जो है ये अनकैप्चर है, किसी ने जीता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर किसी ने अटैक नहीं किया। इसके ऊपर संभाजी महाराज ने 3 मरतबा अटैक किए, कान्हूजी अंग्रे ने किए, चिमाजी अप्पा ब्रिटिश आए, लेकिन ये किला किसी के हाथ में नहीं आया। ये किला जो है ये अनकॉन्कर है, अजिंक्य किला है। संभाजी महाराज ने ये किले के ऊपर 3 मरतबा अटैक किए, वो पहाड़ के ऊपर से। वो पहाड़ देख रहे हैं आप लोग, ऊपर देखो, ऊपर साइड में पहाड़ के ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बाले पीर की दरगाह बोलते हैं उसको, वहां से अटैक किए थे 3 मरतबा। कम से कम संभाजी महाराज वहां पे आके 1-1.5 साल से इसके ऊपर लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। और पहले ऐसा था कि कोई लड़ाई के लिए आएगा तो सामने वाले को एहतिला दी जाती थी कि भाई आपकी और हमारी जंग होने वाली है, समझे ना। तो 3 साल 2-1.5 साल से वो तैयारी कर रहे थे लड़ाई की। जब संभाजी महाराज का इस किले के ऊपर 3री मरतबा अटैक हुआ ना, तो उस वक्त संभाजी महाराज ने लगभग ये किले को जीत लिया था, समझे कि नहीं आप लोग। लेकिन जब संभाजी महाराज को 10-12 दिन के बाद एक संदेशा मिला, संदेशा मिलने के बाद संभाजी महाराज एकदम हैरान हो गए, क्योंकि वो संदेशे के अंदर लिखा हुआ था कि रायगढ़ फोर्ट पे अटैक हुआ है मुगलों का। तो संभाजी महाराज डिसीजन लेने के लिए बहुत सोच में पड़ गए कि मुझे अभी जंजीरा जीतना है कि मेरी राजधानी को जाके बचाना है, क्योंकि रायगढ़ फोर्ट मामूली फोर्ट नहीं था, वो उनकी राजधानी, वो उनका कैपिटल इज्जत था, समझे ना। तो संभाजी महाराज ने जंजीरे किले को अधूरा छोड़ के रायगढ़ फोर्ट को बचाने के लिए गए, और जंजीरा किला अजिंक्य रहा। जंजीरे किले को लास्ट तक किसी ने जीता हुआ नहीं है, समझे ना। और शिवाजी महाराज की अरमान थे कि मैं भी जंजीरे किले को जीतूं, लेकिन शिवाजी महाराज 53 साल की उम्र में उनके घुटनों में प्रॉब्लम तकलीफ हुई, इसके लिए वो यहाँ पर कभी आए नहीं। लेकिन जंजीरा किले की याद में महाराज ने एक किला बनाया, मालवन रत्नागिरी के अंदर सिंधुदुर्ग किला, जो महाराज ने खुद ने बनाया। दोनों में फ़र्क है, ये 22 एकड़ का है और वो 40 एकड़ का किला है, समझे ना। तो ये इतिहास था जो मैंने आपको बताया। और ये किले का जो रियल नाम है ये मुरुड जंजीरा नहीं है, ये मुरुड जंजीरा एक शहर है, तालुके का नाम है। इसका जो रियल नाम है ये हफसाने जजीरा। क्या नाम है? हफसाने जजीरा। हफसाने का मतलब क्या है? जो अफ्रीका के लोग होते हैं इनको हबशी कहते हैं, और पानी के बीच में जो एक आइलैंड होता है इसको जजीरा कहते हैं। लेकिन हमने इसको मुरुड जंजीरे के नाम से फेमस किया। इसका रियल नाम हफसाने जजीरा। हफसाने का मतलब अफ्रीका के लोगों को हबशी कहा जाता है। मैंने आपको बताया ना कि ये बादशाह अफ्रीका के थे, समझे ना। तो यह इतिहास था जो मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि मैं आपके साथ में अंदर नहीं आ सकता, समझे ना। फिलहाल अंदर गाइड नहीं अलाउ है, इसके लिए सारा इतिहास हम लोग सबको बोट में ही बताते हैं, आपको ही नहीं। हर बोट पे देखो गाइड होता है, हर बोट पे गाइड जो है वो यहाँ पे ही बताते हैं, क्योंकि अंदर आप लोग जाएंगे कुछ नहीं देखेंगे, झारी खंडर देखेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं मुख्तसर सी, और बात को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, समझे ना। चलो।